अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 19 फरवरी और जुमे का दिन है। सऊदी अरब की फटाफट बड़ी और ताज़ा खबरों में आपका स्वागत है। जो भाई हेडलाइंस देखना चाहते हैं, यानी जिनको हेडलाइंस देखना अच्छा लगता है, तो आपके लिए इस वीडियो के लास्ट में एक मैसेज है। तो वीडियो के लास्ट में वो मैसेज ज़रूर सुनना और कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सऊदी मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इंजीनियर अहमद अल राजी ने कहा कि रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप और खाने के होटलों की जो अच्छी जॉब्स है वो बहुत जल्द सऊदी लड़कों और लड़कियों के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी। इसका मतलब ये है कि जो अच्छी जॉब्स होती हैं इन जगहों पर वो ही दी जाएंगी सऊदी लड़कों और लड़कियों को। बाकी की जो दूसरे टाइप की जॉब होती है टेबल वगैरह की, उन पर अजनबी ही काम करेंगे। अल अखबार चैनल के मुताबिक अल राजी ने जुमरात को ठेकेदारों की नेशनल कमेटी के मेंबरों से मुलाकात के दौरान कहा कि हम लोग सऊदी लड़कों और लड़कियों को सभी सेक्टर में रोजगार दिलाने का मिशन चलाए हुए हैं। जल्द ही वकालत, एजुकेशन, रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप और हाइपर मार्केटों में सऊदेशन का प्रोग्राम अमल में लाया जाएगा। अलराजी का आगे कहना था कि यूनिवर्सिटियों के सऊदी स्टूडेंट अपने पार्ट टाइम में यानी फ्री टाइम में इस तरह की जॉब्स कर सकते हैं इन जगहों पर जिनका नाम लिया गया है, और ये हमारा टारगेट है। इस तरह से टारगेट पूरा हो जाएगा। उनका आगे कहना है कि प्राइवेट कंपनियों के साथ इस बारे में तरह तरह की वर्कशॉप की जा रही है ताकि उनको नए प्रोग्राम के बारे में समझाया जा सके। कोशिश ये की जा रही है कि सऊदी अरब में रोजगार का नया माहौल पैदा हो। राजी का आगे कहना है कि सऊदेशन की स्कीमें 2019 और 2020 के दौरान कामयाब रही। इनके अच्छे नतीजे सामने आए हैं। 4,20,000 से ज़्यादा सऊदियों को रोजगार मिला है। अल राजी ने आगे बताया कि जनवरी 2021 के दौरान भी 28,000 सऊदियों को रोजगार दिया गया है। सऊदी अरब के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर तौफीक अल रबीह ने कहा कि सऊदी अरब के सभी इलाकों में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण जुमेरात को शुरू कर दिया गया। जिन लोगों को वैक्सीन लेने की ख्वाहिश है वो वैक्सीन सेंटर के बारे में जानकारी लेकर खुद को सेहती एप्लीकेशन पर रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अखबार 24 के मुताबिक मिनिस्टर ऑफ हेल्थ डॉक्टर तौफीक अल रबीह ने आगे कहा कि सऊदी अरब के सभी इलाकों में वैक्सीन मुहिम शुरू कर दी गई। सब लोग वैक्सीन लगवाने के लिए सेहती ऐप में जल्द से जल्द खुद को रजिस्टर्ड कराएं। पहले रजिस्ट्रेशन करने वालों को वैक्सीन पहले मिलेगी। अल रबिया ने इससे पहले कहा था कि वैक्सीन की नई खेप सऊदी अरब पहुंच चुकी है और वैक्सीन आने में जो देरी हुई है वो हमारे बस से बाहर थी। सऊदी अरब ने कोविड-19 वैक्सीन मुहिम का पहला चरण 17 दिसंबर 2020 को शुरू किया था। हेल्थ मिनिस्टर पहले वैक्सीन लेने वाले लोगों में से एक थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब में 3 तरह के लोगों को वैक्सीन सबसे पहले दी जा रही है। सबसे पहले तो 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को सबसे शुरू में वैक्सीन लगाई जाएगी। उसके बाद ऐसे मरीज जो लाइलाज बीमारियों में शामिल है उनको वैक्सीन दी जाएगी। और तीसरे नंबर पर जो कोरोना से लड़ते हुए फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं ऐसे हेल्थ वर्करों को वैक्सीन शुरू में दी जाएगी। उसके बाद आम लोगों के लिए यानी जिस तरह से सेहत एप्लीकेशन पर लोगों ने रजिस्टर किया होगा उसके मुताबिक वैक्सीन दी जाएगी। अरब जॉइंट फोर्स के स्पोकमैन ब्रिगेडियर तुर्की अल मालिकी का कहना है कि हूसी ने एक बार फिर से सऊदी अरब को निशाना बनाया है। बीते दिन की अगर बात करें तो जुमरात को खमीस मुशैद को ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की गई है। सब अखबार के मुताबिक उन्होंने कहा कि सऊदी एयरफोर्स ने हूसी के ड्रोन को नाकाम बना दिया। हवा में ही कार्रवाई को रोक दिया गया। किसी भी तरह का जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। और इन दिनों आप लगातार सुनते आ रहे होंगे कि पूरे हफ्ते से लगातार सऊदी अरब पर हर दिन हमले हो रहे हैं, लेकिन अबहा एयरपोर्ट को अगर हम छोड़ दें तो किसी भी तरह का कोई नुकसान जो है देखने में नहीं आया। ताइफ में कोरोना वैक्सीन के सेंटर का तजुर्बे के तौर पर तो उद्घाटन जुमेरात को हो गया है, लेकिन इसका बाकायदा यानी ऑफिशियल जो उद्घाटन होगा वो इतवार को होगा। जुमेरात को किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी में कोरोना वैक्सीन सेंटर का उद्घाटन कर दिया गया है। सब अखबार के मुताबिक ताइफ स्वास्थ्य विभाग ने ताइफ यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट हॉल को कोरोना सेंटर में तब्दील कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने आगे कहा कि सेंटर की तैयारी के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से वैक्सीन की पहली खेप भी वसूल कर ली है। ताइफ स्वास्थ्य विभाग के हेड खालिद अल सबेती और स्पोकमैन सिर्राह अल हमीदान ने पहली खेप वसूल की है और उसके बाद सेंटर का दौरा करके यहाँ की जाने वाली सभी तैयारियों का जायजा लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि जुमेरात को तजुर्बे के तौर पर जिन लोगों को सेहती ऐप में रजिस्ट्रेशन करा रखी है उन्हें इंजेक्शन लगाया गया है, लेकिन आगे लोगों से कहा गया है कि जितनी जल्दी हो सके सेहती एप्लीकेशन में खुद को रजिस्टर करें, क्योंकि इतवार से ये होगा कि जिन लोगों ने पहले एप्लीकेशन में खुद को रजिस्टर किया होगा उन्हीं को पहले से वैक्सीन लगानी शुरू की जाएगी। तवक्कलना जिस तरह से सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरी कर दी गई है उसी तरह से नई नई मुश्किलें भी सामने आ रही हैं और लगातार जो तवक्कलना एप्लीकेशन बनाने वाली टीम है उनकी तरफ से नई नई अपडेट की जा रही है। अब मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों का हुरूब है या इकामे जिनके एक्सपायर हो गए हैं वो भी तवक्कलना इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जिनका हुरूब है या जिनके इकामे एक्सपायर है।
آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ ایک اجنبی کی طرف سے توکلنا اپلیکیشن ٹیم سے پوچھا گیا تھا کہ میرا اقامہ ایکسپائر ہے، کیا میں توکلنا استعمال کر سکتا ہوں؟ تو اس پر توکلنا نے جواب دیا ہے کہ اقامہ ایکسپائر ہونا تو کوئی بات نہیں، اگر حروف بھی ہے تو بھی توکلنا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ جس موبائل نمبر سے آپ توکلنا رجسٹر کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے سے سسٹم میں اپڈیٹ ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی توکلنا اپلیکیشن کا نیا ورژن 2.6.3 ڈاؤن لوڈ کیا جائے، اور جیسا کہ پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس ابشر نہیں ہے تو کسی دوسرے کے ابشر کے ذریعے اپنا موبائل نمبر اپنے نام پر رجسٹر کرا سکتے ہیں اور پھر توکلنا اپلیکیشن کو لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس سے کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی، یعنی اگر کوئی ابشر والا بندہ ویلڈ اقامہ رکھتے ہوئے کسی ایسے بندے کا موبائل نمبر رجسٹر کر رہا ہے جو بھاگا ہوا ہے، یعنی جو حروف میں ہے، تو ایسا کچھ نہیں کہ اس کو بھی مشکل آ جائے گی آنے والے وقت میں۔ یہ ٹیمپریری ہے، اس سے حروف کا کوئی سمبند نہیں ہے، جیسے کہ خبر کے مطابق کلیئر کر دیا گیا ہے توکلنا اپلیکیشن ٹیم کی طرف سے۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے اسٹرازینیکا کی کورونا ویکسین کے استعمال اور امپورٹ کی منظوری دے دی۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ فائزر کمپنی کی ویکسین پہلے سعودی عرب میں چل رہی ہے، ابھی ایک اور ویکسین کی منظوری جو ہے وہ مل گئی ہے۔ عرب نیوز نے سعودی پریس ایجنسی کے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اتھارٹی نے جمعرات کو ویکسین کی منظوری کمپنی کی طرف سے دی گئی ڈیٹا رپورٹ کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد دی ہے، لیکن ویکسین سعودی عرب میں آنے کے بعد پہلے اس کا ٹیسٹ کیا جائے گا، اور اگر اپنے ٹیسٹ میں ویکسین کھری اتر جاتی ہے تبھی اس کو عام لوگوں کے استعمال کی اجازت ملے گی۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے ویکسین کی جانچ کرنے کے لیے سائنسی طریقہ اپنایا ہے، یعنی ابھی تک جو بھی کچھ ہو سکتا تھا اس کے مطابق جانچ پر ویکسین کھری اتری ہے، لیکن پوری جانکاری تبھی نکل پائے گی جب ویکسین سعودی عرب پہنچ جائے گی، اور امید ہے کہ جس طرح سے ابھی ویکسین دوسری کمپنی کی سعودی عرب آ جائے گی اور فائزر کمپنی کی پہلے سے ہی موجود ہے تو کورونا پر جلد ہی کنٹرول ہو سکے گا۔ سعودی عرب کے منسٹر آف اسلامک افیئر کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے 3 علاقوں میں نمازوں میں کورونا کیس سامنے آنے کے بعد اور 5 نئی مسجدوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ صبح اخبار کے مطابق منسٹر آف اسلامک افیئر کی طرف سے جمعرات کو دیے گئے بیان میں بتایا گیا ہے کہ 3 علاقوں میں 7 نمازی کورونا کے مریض پائے گئے تھے، جس پر اور 5 نئی مسجدوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ منسٹری کا آگے کہنا ہے کہ 11 دنوں کے اندر 12 مسجدیں بند کی گئی، ان میں سے 79 مسجدوں میں سینیٹائزنگ وغیرہ اور صاف صفائی کر کے دوبارہ سے کھول دیا گیا ہے۔ منسٹری آف اسلامک افیئر کا آگے کہنا ہے کہ 3 مسجدیں ریاض میں بند کی گئی، جہاں النظیم، السعودی اور ارتویق محلوں میں کورونا کے 5 مریض سامنے آئے تھے۔ اس کے علاوہ الجوف ریجن کی سکاکا شہر میں ایک اور ناردرن بارڈر ریجن کی طریف کمشنری میں ایک مسجد میں ایک کورونا کا مریض ریکارڈ پر آیا تھا۔ سعودی عرب کے کیندری موسم وبھاگ نے جمعہ یعنی 19 فروری کے حوالے سے موسم کے بارے میں جانکاری دی ہے۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ جمعہ کو سعودی عرب کے 6 علاقوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہونے کی امید ہے، جبکہ کئی علاقوں میں تیز ریتیلی ہوائیں بھی چلیں گی۔ موسم وبھاگ نے آگے کہا کہ تیز ریتیلی ہواؤں کی وجہ سے جازان، نجران، عسیر، باہا، ریاض اور ایسٹرن ریجن میں دیکھنے میں کافی دشواری ہو جائے گی، یعنی ویزیبلٹی کم ہو جائے گی۔ رات کے دوران اور صبح سویرے سعودی عرب کے اتری، کیندری اور پوروی علاقوں پر دھند چھائی رہے گی۔ سعودی عرب میں بیتے 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 327 نئے مریض ریکارڈ کیے گئے ہیں اور 371 نئی ریکوری سامنے آئی، جبکہ مرنے والوں کی نئی تعداد 5 رہی۔ اس طرح سے یعنی 327 نئے مریض سامنے آنے کے بعد اب تک کل مریضوں کی سنکھیا بڑھ کر 3,74,029 ہو گئی ہے، جبکہ 327 نئی ریکوری ریکارڈ پر آنے کے بعد کل ریکوریوں کی تعداد بڑھ کر 3,65,017 ہو گئی ہے۔ جمعرات کو 5 نئے مرنے والوں کی خبر سامنے آنے کے بعد کل مرنے والوں کی تعداد اب تک 6,450 ہو گئی ہے۔ سعودی پولیس ڈپارٹمنٹ نے اعتمرنا ایپ کے ذریعے عمرہ مسجد الحرام میں نماز کا پرمٹ لینے والے سعودی شہریوں اور اجنبیوں سے کہا کہ مکہ مکرمہ میں داخلے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ آج اخبار کے مطابق پولیس کی طرف سے ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا گیا ہے کہ پہلی شرط یہ ہے کہ پرمٹ میں جو وقت دیا گیا ہے اس کی پابندی کی جائے، دوسری شرط یہ ہے کہ جو کورونا کی SOP سے ان کی بھی پابندی کرنی ہے۔ پولیس کی طرف سے ٹویٹر پر جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں داخلے پر یعنی چیک پوسٹوں پر ٹریفک پولیس کے ذریعے ان دونوں شرطوں کو اگر کوئی پورا نہیں کر رہا تو اس کو مکہ مکرمہ میں داخلہ نہیں دیا جائے گا، یعنی ان کو چیک پوسٹوں پر ہی روک دیا جائے گا یا ان کو واپس کر دیا جائے گا۔ اس لیے جو بھی مکہ مکرمہ جائے عمرے کی نیت سے ان کو چاہیے کہ جو بھی SOPs بتائی جا رہی ہے ان کا پالن صحیح سے کرے۔ سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے بنائی گئی SOPs کا جائزہ لینے کے لیے مارکیٹوں میں چیکنگ کے دورے کیے ہیں۔ چیکنگ کے دوروں کے دوران خاص کر شاپنگ مال، مارکیٹس اور جنرل اسٹور وغیرہ پر 41,000 چھاپے مارے گئے۔
छापों के दौरान कई तरह के वायलेशन साबित हो जाने पर 56 दुकानों और शॉपिंग मॉल वगैरह को बंद कर दिया गया है। सब अखबार के मुताबिक बल्दिया के सेक्रेटरी मेयर इंजीनियर अब्दुल्ला अल जायदी ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि ज्यादातर जगहों पर जो एसओपीज है उनकी पाबंदी हो रही है। बहुत कम हमें ऐसा देखने को मिला जहां पर एसओपीज को फॉलो नहीं किया जा रहा था। उन्होंने आगे बताया कि 41,170 छापे मारे गए, जिनमें से 56 दुकानों और शॉपिंग मॉल वगैरह को बंद किया गया है, जबकि 193 जगह ऐसी थी जहां पर वार्निंग देकर उनको छोड़ दिया गया है। सऊदी अरब के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर तौफीक अल रबिया बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कोरोना वायरस के हवाले से। उन्होंने कहा कि हम लोग रूटीन की तरफ अपने बढ़ रहे हैं, यानी जो नॉर्मल ज़िंदगी होती है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। घबराने वाली अभी कोई बात नहीं है, हालात अभी कंट्रोल में आने शुरू हो गए दोबारा से। दूसरी चीज़ यह है कि एक नई वैक्सीन की भी मंजूरी मिल गई है, तो जो भी वैक्सीन सऊदी अरब में आएगी वो पूरी तरह से सेफ़ और सुरक्षित होगी। लोगों को उससे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम जो भी कुछ कर रहे हैं, यानी जो भी कदम उठा रहे, लोगों की सेहत और सलामती को लेकर ही उठा रहे हैं। आगे उनका कहना है कि सऊदी अरब में हेल्थ विभाग की पूरी टीम जो है हालात का लगातार जायजा ले रही है, और जो भी कुछ किया जा रहा है या जो भी कुछ किया जाएगा वो लोगों की सलामती के लिए होगा। इसलिए सबसे अपील है कि हमारा साथ दे और वायरस से लड़ने में हमारी मदद करे। और अंत में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में पुलिस ने अजनबी वर्करों और रास्ते में चलने वालों को हथियार के बल पर लूटने वाले और 2 अजनबियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों रियाद शहर के कई मोहल्लों में वारदातें कर रहे थे। आज अखबार के मुताबिक रियाद पुलिस ने बयान जारी करके बताया कि लूटमार करने वाली की उम्र 20 से 30 सालों के बीच है। इनमें से एक सऊदी, एक सीरिया के रहने वाले, जबकि एक जॉर्डन का रहने वाला है। सीरिया और जॉर्डन के रहने वालों के पास इकामे भी नहीं पाए गए हैं। रियाद पुलिस ने आगे कहा कि तीनों मुलजिमों ने अल बथा, अल मनफूहा और अल मुरब्बा मोहल्लों में 4 वारदातें कबूल कर ली हैं। तीनों को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब इनके खिलाफ आगे की कार्रवाई पब्लिक प्रोसिक्यूशन करेगा। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला यहीं तक, और आपसे कहना ये था कि हेडलाइंस के बारे में एक भाई ने कल कमेंट किया कि हेडलाइंस लगाया करो, अच्छा लगता है। कभी आप लगाते कभी नहीं लगाते, तो जो लोग हेडलाइंस देखना चाहते हैं तो उनको थोड़ा सा बता दूं कि हेडलाइंस लगाने के लिए एक्स्ट्रा आधा घंटा चला जाता है, और कोशिश हमारी ये है कि हम 5 बजे आपके पास वीडियो भेज दें रोज़ाना। तो इसी के चलते हेडलाइंस जो है वो डिले हो जा रही है, लेकिन इंशाल्लाह कल से यानी 20 फरवरी से आपको हेडलाइंस के साथ और 5 बजे पूरी कोशिश रहेगी वीडियो देने की। बने रहिए गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल पर, और वीडियो पर एक लाइक देके हमारी मेहनत को कामयाब बना सकते हैं। आपके दोस्तों के वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रोज़ाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाकर ऑल पर भी क्लिक करें। आप वीडियो पर अंत तक बने रहे। साथ में ये मैसेज भी आपने सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।